हेलो एवरीवन, हाय आई एम श्वेता अय्यर। अकाउंट के पिटारा चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं टैली का पार्ट 7 यानी क्लास 7 लेके आई हूँ, जिसमें आपको डिस्काउंट की एंट्री करना बताऊँगी। यानी टैली के अंतर्गत किस तरह से डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगी भी कि कैसे एंट्री की जाती है। तो बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। डिस्काउंट, पहले तो मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बता दूं क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो डिस्काउंट जब हम कोई माल खरीदते हैं, जैसे 10,000 का माल खरीदा और हमें 9,500 रुपये का मिलता है और 500 रुपये हमें छूट दी जाती है, तो जो 500 रुपये की हमें रियायत दी जाती है या फिर हमारा जो 500 रुपये का बचत होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट और ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट। सबसे पहले हम कैश डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। कैश डिस्काउंट होता क्या है? बेसिकली जो भी नगद लेन देन किए जाते हैं, चाहे वो माल बेचने पर हो या माल खरीदने पर हो, पर सामने वाली पार्टी से मिले, वो सारे कैश डिस्काउंट के अंतर्गत आते हैं। और कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजेक्शन पर ही किए जाते हैं, कैश पर माल परचेज करने पर और कैश माल सेल करने पर ही आपको कैश डिस्काउंट रिसीव या फिर पेड करना होता है। और कैश डिस्काउंट के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डिस्काउंट रिसीव, यानी जो हमारा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं, यानी कि जब हमारा डिस्काउंट रिसीव होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। और दूसरा डिस्काउंट पेड। डिस्काउंट पेड लॉस होता है जिसे हम क्रेडिट करते हैं, लॉस को हम क्रेडिट करते हैं, यानी जब आप डिस्काउंट किसी को दोगे तो आपका लॉस होगा एक तरह से, तो आप उसे क्रेडिट करोगे। अब हम एंट्री करेंगे और ये सारी एंट्रियां अकाउंट ओनली से संबंधित होगी। इसमें सभी स्टॉक से संबंधित एंट्रियां नहीं होंगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक एंट्री करने बता रही हूँ, स्टॉक से रिलेटेड नहीं। जब मैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री पढ़ाऊंगी तो मैं आपको स्टॉक क्रिएट करना बताऊंगी और उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड डिस्काउंट की एंट्री में करना आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ। एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जा करके पहली आपकी एंट्री होगी माल बेचने पर। माल आप बेच रहे हैं और मान लीजिए कि आप माल बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, यानी कि आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी होगी। रिसिप्ट वाउचर में आके आप पहली एंट्री क्या बनती है, माल बेचा, कितना बेचा, 10,000 रुपये का और 10% कैश डिस्काउंट पर। तो पहले तो आपको कैश डिस्काउंट है 10%, यानी कि माल बेच रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और कैश आ रहा है वो भी डेबिट होगा। आपके पास से जा क्या रहा है, माल जा रहा है, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रेडिट आया। क्रेडिट हमें किसे करना है, सेल्स को करना है। हम यहाँ सेल्स ले लेंगे। कितना हमारा सेल है, 10,000 का है, क्योंकि हमने 10,000 पूरा बेचा है। डेबिट क्या करेंगे, कैश। कैश आपका कितना आया है, आपके पास सिर्फ 9,000 आया है, क्योंकि 10% आपने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। और फिर डेबिट में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट क्या हुआ है, आपको पेड करना पड़ा है। रिसीव तो आपको हुआ नहीं है और आपका ये लॉस है, तो डिस्काउंट पेड, ये हो गया 1,000 से, और आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री क्या होता है कि माल खरीदने पर, माल खरीद रहे हो आप उससे चाहे चेक से पेमेंट करो चाहे कैश से पेमेंट करो, तब उसकी एंट्री क्या होगी। जैसे मानिए 10,000 का माल खरीदा और 10% कैश डिस्काउंट मिला आपको, तो पहले तो आप माल खरीद रहे हैं, आप पेमेंट करेंगे, तो आप पेमेंट वाउचर में आ जाइए। पेमेंट वाउचर में आते ही एंट्री पहले समझ लेते हैं। माल आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, जो कैश आपके पास से जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो हम अपनी एंट्री कर लेते हैं। तो हम यहाँ परचेज को डेबिट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट कितने से हमारा डेबिट हो रहा है, 10,000 से, क्योंकि 10,000 का हमने माल खरीदा है। क्रेडिट क्या होगा, हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम कैश ले लेंगे। कितना हमें कैश पे कर रहे हैं, हम 9,000 से पे कर रहे हैं, क्योंकि 1,000 हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और फिर हमें क्या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हम यहाँ डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे। कितने से, 1,000 से।
और ये करके हम एंट्री अपनी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का एक रूल होता है जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं करते हैं। जब हमें किसी पार्टी से ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हम जो क्या करते हैं कि पार्टी उसकी एंट्री जब करते हैं तो वो डिस्काउंट जो है एक्चुअल अमाउंट में से घटा के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको एक एंट्री करके बताया कि 10,000 का माल खरीदा, 9,000 रुपये के कैश पेमेंट किए और 1,000 मैंने डिस्काउंट रिसीव दिखा दिया। तो मैं यहाँ परचेज ट्रेड डिस्काउंट में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट रहेगा, कैश भी रहेगा, बट डिस्काउंट नहीं शो करेंगे। जो 9,000 हम कैश में शो कर रहे थे वही हम परचेज में ही करेंगे। लेकिन जो ये लास्ट में यहाँ पे आपका आता है नरेशन, ये है, इसमें हम मेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ भी नरेशन मेंशन करना नहीं बताऊँ क्योंकि मैं आपको बेसिक एंट्री बता रही हूँ। लेकिन जब मैं आपको फुल प्रूफ एंट्री करके एक कंपनी क्रिएट करके फुल प्रूफ दिखाऊंगी तो मैं आपको उसमें नरेशन भी बताऊंगी। तो आइए उसकी ट्रेड डिस्काउंट की हम पहली एंट्री करते हैं। गुड्स परचेज ऑन 10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब माल खरीदा 10,000 रुपये का और 10% हमें क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला। माल खरीद रहे हैं, इसकी एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट वाउचर में होगी क्योंकि हम पेमेंट देंगे। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम यहाँ परचेज को डेबिट कर लेंगे। कितने का माल था, 10,000 का माल था, 10% डिस्काउंट, 10% 10,000 में से 10% डिस्काउंट डिडक्ट करने पर आपका 9,000 आता है। आप 9,000 यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है, कैश। क्यों, क्योंकि आपका पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है 9,000। ये हमने एंट्री एक्सेप्ट करा ली। अब सेकेंड एंट्री होती है गुड्स सोल्ड ऑन 10,000 रुपीज एट द रेट 10% टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट। हम सीडी और टीडी का यूज करते हैं। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट होता है और टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट होता है। माल सेल हो रहा है तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी क्योंकि आपको पेमेंट मिलेगा। तो हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी क्रेडिट है, यहाँ पे हम सेल्स ले लेंगे। कितने का माल, 9,000 का माल। ऐसे बेच 10,000 का रहते हैं लेकिन एक 10% डिस्काउंट तो 9,000 आ गया। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश। 9,000 से ये एंट्री हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आई होप आपको इतनी एंट्री समझ में आई होगी। मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट में रहते हुए उधार दोनों शर्तों मतलब माल खरीदने और माल बेचने में उधार जब हम करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि राम को 10,000 रुपये का माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। जब आप माल बेच रहे हैं राम को तो राम पाने वाला हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो जब हम माल बेच रहे हैं तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, सेल्स वाउचर में। क्योंकि ये उधार है तो हम यहाँ से सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। और सेल्स वाउचर में आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं शो हो रहा है, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V करेंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट आपका इनेबल हो जाए, मतलब शो करने लगेगा और आपकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपने यहाँ राम को ले लिया, राम डेबिटर। कितने का माल बेचा है आपने, 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना, 9,000 आप यहाँ शो करेंगे। क्रेडिट में सेल, ये एंट्री हम एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज की। ठीक उसी तरह श्याम से 10,000 रुपये का माल खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो सेल्स परचेज की एंट्री जो उधार कंडीशन वो कहाँ पे होगी, परचेज वाउचर में होगी। परचेज वाउचर्स में कर लेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी Ctrl+V के साथ डेबिट और क्रेडिट को इनेबल करा लेंगे। और फिर उसके बाद एंट्री क्या बनती है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, यानी श्याम क्रेडिटर हमारे जो हैं, श्याम को हमने यहाँ से ले लिया। कितने से हैं, 9,000 से। डेबिट क्या होगा, परचेज। ये एंट्री हमने एक्सेप्ट करा ली। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे किया, डिस्काउंट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। उधार की कंडीशन में जब आप माल खरीदते हैं या बेचते हैं किसी पार्टी से और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने बात की। तो आई होप आपको मेरा आज का क्लास पसंद आया होगा। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू आकर के आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम का सलूशन दूंगी।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक एडजस्टमेंट एंट्री। सो आई होप आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।